हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। बीएसटीसी पीटीटी 2024 के लिए एक और नई क्लास के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, नया राजस्थान जीके के लिए आपके लिए बहुत ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों, मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। दोस्तों, हाड़ौती गांव में किस नदी मिल जाती है? मोरेल नदी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा बनास नदी। बनास नदी की सहायक नदी दोस्तों मोरेल नदी है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? दोस्तों, मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व जोधपुर जिला दोस्तों मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, एक थम्बिया महल किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, एक थम्बिया महल किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा दोस्तों डूंगरपुर जिले में एक थम्बिया महल स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पेल्ला पेल्ली दोस्तों पेल्ला पेल्ली उपाधि धारण की? दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पेल्ला पेल्ली उपाधि धारण की? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों नरभट्ट ने। दोस्तों, नरभट्ट ने गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक नरभट्ट ने दोस्तों पेल्ला पेल्ली उपाधि धारण की। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना के किस रियासत में हुआ था? दोस्तों, निमुचना किसान आंदोलन किस राजपूताना किस रियासत में है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा दोस्तों अलवर जिले में। दोस्तों, अलवर जिले के निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों, तमंचाशाही, मदनशाही, कटारशाही व डब्बूशाही आदि क्या क्या है? दोस्तों, ये सभी क्या है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों रियासतों के प्रचलित सिक्के हैं। दोस्तों, सिक्के तमंचाशाही, मदनशाही, कटारशाही, डब्बूशाही ये सभी रियासतों के प्रचलित सिक्के थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? दोस्तों, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा महाराजा उदयभान सिंह को। दोस्तों, महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, रावण की चंवरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, रावण की चंवरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा मंडोर में। दोस्तों, मंडोर किस जिले में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? दोस्तों, प्राचीन सभ्यता के अवशेष कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों कालीबंगा में। दोस्तों, कालीबंगा में प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों, डोडिया क्या है? दोस्तों, डोडिया क्या है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा जैसलमेर रियासत में तांबे के सिक्का को ही दोस्तों डोडिया कहते हैं। जैसलमेर रियासत में तांबे के सिक्के को डोडिया कहते थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, कौन सी ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांतियों में? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों ब्यावर व खेरवाड़ा। दोस्तों, ब्यावर व खेरवाड़ा ब्रिटिश छावनियों में भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? कौन से पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों सोधी। दोस्तों, सोधी को प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा दोस्तों, मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? कौन से वर्ष में दोस्तों महाराज प्रमुख बने राजस्थान के भूपाल सिंह? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा दोस्तों 1949 में। दोस्तों, 1949 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बने थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 होगा दोस्तों, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि कौन से कारण के से दबाने में सफल रहे थे अंग्रेज राजपूत? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा स्थानीय शासकों का क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दोस्तों, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसी कारण अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 में विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 होगा दोस्तों, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया। दोस्तों, मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों जोधपुर जिले में।
मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा नागौर जिले में सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज का प्रवर्तन हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों राजस्थान में पंचायती व्यवस्था कब लागू की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 1959 में दोस्तों राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख मुख्य पीठ। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ बच में है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा जोधपुर जिले में इसकी मुख्य पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 होगा दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा 15 मार्च को। दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा दोस्तों, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों 25 लोकसभा राजस्थान में सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 होगा दोस्तों, राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा जिला प्रमुख को। दोस्तों जिला प्रमुख को पंचायती समिति का प्रधान इस्तीफा देता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी हो दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों राज्य वित्त आयोग। दोस्तों राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होता है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 होगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना ही दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा दोस्तों, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों मरु महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन, नागौर मेला मुख्यतः है। दोस्तों नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा पशु मेला के लिए दोस्तों नागौर मेला मुख्यतः है। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। ऐसी ही और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।